हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बुरी आदतों से परेशान हो गए हैं और वह अपनी इन्हीं बुरी आदतों को छोड़ना भी चाहते हैं, पर वह उसे छोड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपनी बुरी आदतों को अपना लेने के बाद उसे छोड़ नहीं पाते? आदतें जो है धीरे धीरे बनती हैं। किसी भी अच्छी बुरी आदत को छोड़ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम अपने बुरी आदतें के स्थान पर अच्छी और नई आदतें अपनाते हैं तो अपनी बुरी आदतें को आसानी से छोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं, बस आपको सफलतापूर्वक ऐसे करने के लिए सुनिश्चित तरीके अपनाना होता है। एक शराबी जो शराब की लत के कारण बहुत परेशान था, वह अपनी शराब की लत से बाहर निकलने के लिए वह अपनी आदतों में परिवर्तन करके आसानी से शराब की लत से बाहर निकल गया। वह शराबी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी शराब की लत से बाहर निकला। वह शराबी एक शादीशुदा व्यक्ति था और उसके ऑफिस में एक महिला से प्रेम संबंध होता है। जब वह महिला उस शराबी से अपना पूरा संबंध खत्म करता है तो वह व्यक्ति अपने ऑफिस से बाहर निकलकर एक शराब खाने में पहुंच जाता है और वह वहां जाकर बियर पीने लगता है। उसके बाद उसके दोस्तों से मुलाकात भी हो जाता है और उसके साथ भी बैठकर शराब पीने लगता है। वहां से निकलने के बाद फिर अपने एक दोस्त के घर में पार्टी चल रहा होता है, वह वहां भी जाकर शराब पीता है। तब उसे याद आता है कि आज उसको अपने बेटे को स्कूल से लाने के लिए जाना है। जब वह अपने बच्चे को स्कूल से घर जाने के लिए वहां से निकलता है तो रास्ते में उसका दुर्घटना हो जाता है और उसके बेटे को चोट लगी थी जिसमें उसके हाथ पैर टूट चुका था। तब जाकर उसे लगा कि मुझे शराब की लत को छोड़ना होगा। वह शराब की लत को छोड़ने के लिए नशा मुक्त केंद्र जाना भी चालू कर दिया। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि मैं शराब पिए बिना भी जिंदा रह सकता हूँ। वह पिछले 13 महीने से शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। वह सोचने लगा कि अब तो शराब पीना बंद हो गया है तो नशा मुक्ति केंद्र जाना बंद कर दिए। वह अपने काम में भी मन लगाने लग गए। एक दिन जब ऑफिस में थे तभी उसकी माँ का फ़ोन कॉल आती है। उसकी माँ उससे कहती हैं कि उनको कैंसर की बीमारी हो गई है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। अपनी माँ की बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। वह इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए वह ऑफिस से बाहर निकल गया और सामने के ही शराब खाने में जाकर शराब पीना चालू कर दिए। उनके शराब की लत के कारण उसकी पत्नी उससे अलग रहने लगी। एक दिन फिर उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपने बेटे को स्कूल से घर लेके जाना है। फिर उसने अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल की तरफ जाने लगा। फिर रास्ते में उसका कार का दुर्घटना हो गया। वह शराबी की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वह बच गया। गाड़ी से बाहर निकलते ही पुलिस ने उसे नशा में गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे जुर्माना लिया और गिरफ्तार भी कर लिया। उन्होंने उस शराबी को दिखाया कि गाड़ी के पैसेंजर वाले हिस्से पूरी तरह से तबाह हो गया है। उसे एहसास हुआ कि अगर मेरे बेटे मेरे साथ होता तो शायद इस दुर्घटना में उसकी जान भी चली जाती। उसे समझ आ गया था कि मैं शराब की लत को नहीं बदलूंगा तो एक दिन अपने बच्चे के मौत का कारण बन जाऊंगा। इसलिए एक बार फिर नशा मुक्त केंद्र जाना प्रारंभ किया। इस बार शराबी ने पूरा विश्वास के साथ शराब की लत को छोड़ने का विश्वास रखा और उसने पिछले 7 सालों से शराब नहीं पिया। ऐसा नहीं था कि उस दौरान उसे शराब पीने का मन नहीं किया होगा। जब भी उसे शराब पीने का मन करता तो वह अपने एक ऐसे दोस्त से बात करता था जो शराब नहीं पीता था। उन दोनों की बात जितनी देर तक होती थी तब तक शराब की बातें ही नहीं करते थे, जिससे उसे शराब की तरफ जा रही इच्छा को आसानी से बदल लेता और उसे शराब पीने का मन नहीं करता। अधिकतर हम लोगों ने देखा होगा कि जो लोग शराब पीना छोड़ दिए हैं वे लोग तनावपूर्ण परिस्थिति आते ही दोबारा शराब पीने लग जाते हैं। जब ये लोग विश्वास करने लगते हैं तो यह उसके जीवन के हर पहलू पर काम करने लगता है। इससे उनका विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि वे सचमुच खुद को बदल सकते हैं। विश्वास वह तत्व है जिसकी मदद से आदत के फंदे में शामिल की गई नई आदतें रूपांतरित होकर मनुष्य का स्वभाव बन जाती हैं। जब भी किसी आदत को शराब छोड़ने के लिए नई आदतें सिखाई जाती हैं तो उन क्रियाओं से शराब पीने का कारण खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद भी शराबी को कभी न कभी बुरे समय का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की नई आदतें उसे भरोसा नहीं दिला सकती कि सब ठीक हो जाएगा। असली बदलाव तो तब आता है जब शराबी को पूरा विश्वास हो कि शराब के बिना भी वह बुरे समय का सामना कर सकता है।